माँ ज्वाला जी, जिनका मास कलयुग के समय में भी साक्षात दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित है। देश के 52 शक्तिपीठों में शामिल माँ ज्वाला मंदिर अपना एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि केवल माँ ज्वाला जी ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ हम आज भी माता का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में 9 ज्योतियाँ स्थित है, जिन्हें हम महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यावासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जानते हैं। शिव महापुराण में भी इस शक्तिपीठ का वर्णन आता है। जब भगवान शिव माता सती की मृत्यु के बाद उन्हें लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, तब माता सती की जीभ इस स्थान पर गिरी थी। वैसे तो उस मंदिर की हजारों कहानियां हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उस घटना की जब मुगल बादशाह अकबर को भी माँ ज्वाला के आगे अपने घुटने टेकने पड़े थे और अकबर माँ ज्वाला जी से माफ़ी मांगने के लिए नंगे पैर चलकर उनके दरबार में आया था। यह घटना उस समय की है जब हिंदुस्तान पर अकबर का शासन था। उस समय ज्वाला जी का एक बहुत ही बड़ा भक्त था, उसका नाम ध्यानु था। एक बार वहाँ 1000 यात्रियों के साथ माँ ज्वाला जी के दर्शन के लिए उनके मंदिर जा रहा था। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर दिल्ली के चांदनी चौक के पास अकबर के सैनिकों ने उन सभी को रोक लिया और उन सभी को अकबर के दरबार में पेश किया। फिर अकबर ने उन सबसे पूछा कि तुम इतने सारे लोग मिलकर कहाँ जा रहे हो। फिर ध्यानु ने उत्तर दिया कि हम सभी माँ ज्वाला जी के दर्शन के लिए उनके मंदिर जा रहे हैं। यह सुनकर अकबर ने फिर से उनसे सवाल किया कि ये ज्वाला कौन है और उनके दर्शन से भला तुम्हें क्या मिलेगा। फिर ध्यानु ने फिर से उत्तर दिया कि माँ ज्वाला देवी इस संसार की रचना करने वाली और इस संसार का पालन करने वाली देवी है और वो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी करती है। और उनका प्रताप ऐसा है कि मंदिर में बिना तेल और बिना बाती के दिव्या ज्योत हमेशा जलती रहती है। यहाँ सुनकर अकबर जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला कि अगर तुम्हारी ज्वाला देवी इतनी शक्तिशाली है और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करती है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे घोड़े की गर्दन कटवा देता हूँ। अगर तुम्हारी माता सच में इतनी शक्तिशाली है तो तुम उनसे विनती करके अपने घोड़े को फिर से जीवित करवा देना। अकबर की ऐसी बातें सुनकर फिर ध्यानु ने उत्तर दिया कि ठीक है महाराज, आप 1 महीने तक घोड़े के सिरों धड़ को सुरक्षित रखें। फिर अकबर ने ध्यानु की बात मान ली और उन्हें आगे की यात्रा करने की अनुमति भी दे दी। फिर अकबर से विदा लेकर ध्यानु ज्वाला जी के मंदिर पहुंचा और देवी से प्रार्थना की कि हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो। बादशाह अकबर ने मेरी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए मेरे घोड़े की गर्दन कटवा दी है। कृपा करके माता मेरी लाज रखे और मेरे घोड़े को फिर से जीवित कर दीजिए। फिर ध्यानु की पुकार सुनकर माँ ज्वाला जी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा घोड़ा दिल्ली में फिर से जीवित हो जाएगा, इसलिए तुम चिंता छोड़कर दिल्ली जाओ। फिर वहाँ दिल्ली में घोड़े को फिर से जीवित देखकर अकबर हैरान रह गया, लेकिन उसे यहाँ सब कुछ झूठ लगा और फिर उसने अपनी सेना को माता ज्वाला जी के मंदिर को नष्ट करने के लिए भेज दिया। जब अकबर की सेना माँ ज्वाला जी के मंदिर पहुंची तो सभी के सभी सैनिक बिना तेल और बिना बाती के जलती दिव्या ज्योत को देखकर हैरान रह गए। फिर उन सैनिकों ने उस दिव्या ज्योत को बुझाने के लिए उसके ऊपर बड़े बड़े लोहे के तवे रखवा दिए, लेकिन फिर भी वहाँ दिव्या ज्योत नहीं बुझी। वहाँ मोटे मोटे लोहे के तवों को चीरकर ऊपर आ गई। फिर उसके बाद अकबर ने उस दिव्या ज्योत को बुझाने के लिए नहर बनवाई, लेकिन उस नहर का पानी भी उस दिव्या ज्योत को नहीं बुझा पाया। फिर आखिरकार अकबर ने माँ ज्वाला जी के आगे अपनी हार मान ली और फिर अकबर नंगे पैर चलकर माता ज्वाला जी के दरबार माफ़ी मांगने के लिए आया था और अपने साथ 50 किलो का सोने का छत्तर भी माता को चढ़ाने के लिए लेकर आया था। लेकिन जैसे ही अकबर माँ ज्वाला जी के आगे वहाँ छत्तर चढ़ाने लगा, तभी अकबर के मन में यहाँ विचार आने लगे कि वह कितना महान है, क्योंकि आज तक उसके जितना चढ़ावा किसी ने नहीं चढ़ाया होगा।
जब माँ ज्वाला जी ने अकबर की ऐसी भावना देखी तो माँ ज्वाला जी ने अकबर की सभी मान को तोड़ने के लिए उस सोने के छत्तर को लोहे में बदल दिया था। और अब आज भी अकबर द्वारा दी गई इस भेंट को माँ ज्वाला जी के मंदिर में आज भी देख सकते हो। अकबर के बाद औरंगजेब ने इस मंदिर के बारे में काफी ज्यादा सुना था, इसलिए अकबर ने इस मंदिर को नष्ट करने के लिए एक बार अपनी सेना भी भेजी थी। लेकिन जैसे ही वहां सेना ज्वाला जी के मंदिर पहुंची तभी एक चमत्कार हुआ। औरंगजेब की सेना पर काफी सारी मधुमक्खियों ने एक साथ हमला बोल दिया था। इस घटना के बाद औरंगजेब ने कभी भी इस मंदिर पर फिर से हमला करने की कोशिश तक नहीं की थी। इसके बाद अंग्रेजों ने भी इस दिव्या ज्योत को बुझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न किए थे, लेकिन वह अपने इस प्रयास में कभी भी सफल नहीं हो पाए। उनका मानना था कि इस जगह पर एक ऐसी ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल हम दूसरी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। उन्होंने उसको ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी किए, लेकिन वह आज तक अपने इस प्रयत्न में सफल नहीं हो पाए। और इस तरह ज्वाला जी के मंदिर का रहस्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आपके इस मंदिर के बारे में क्या विचार है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नए वीडियो पाने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो ना तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ना फिर से बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा और जय श्री राम, जय ज्वाला जी।